मुझे लगा कि आप लोगों को आता है, लेकिन ठीक है, चलो जल्दी 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 खींच लेते हैं गाड़ी। कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट चैप्टर है, अपन आराम से इसको डील कर सकते हैं, है ना, चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या फंडा है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथों हाथ क्लिक हो जाएगी कहानी कि सर इसका एक्चुअल मतलब क्या है और किस तरीके से इसका क्या वेटेज है। तो एक छोटा सा रिकॉल भी कर लेते हैं कि देखो डिफरेंशिएशन का जो मतलब है वो क्या होता है। जैसे मान के चलो बेटा, आपके पास ये एक फंक्शन है, दिस इज व्हाट योर वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट योर एक्स एक्सिस। ये मान के चलो ये आपके पास एक एफ ऑफ एक्स है जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन पे मैंने बेटा 2 पॉइंट लेट कर लिए, ये कॉर्ड लेट किया है जिसका ए पॉइंट मान लेते हैं अपन, दिस इज व्हाट पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बी लेट किया है, वही स्टोरी चल रही है ना, एक कॉर्ड लिया मैंने, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी मींस और इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ओके, अच्छा बेटा आप एक काम करो, जो ए पॉइंट है ना इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स कॉमा जीरो, ठीक है। और जो बी पॉइंट है ना ये वाला, ये एक्स एक्सिस पर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ दिस इज व्हाट एक्स प्लस एच कॉमा जीरो, ठीक है साहब। अच्छा बेटा ये मान लो सी पॉइंट है, तो जो बी सी हाइट है, अब देखो एक चीज बताओ, जैसे ये एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको, तो ए पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे दिखने में, ऐसे तो लिखते हैं हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे बेटा, बी के होंगे सर एक्स प्लस एच प्लस वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मैं आपसे बोलूँ एक्स इक्वल टू वन है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो वाई की वैल्यू इसको वही तो डालोगे आप एक्स स्क्वायर में, यानी कि वन का स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो गया वन का वन स्क्वायर। तो ऐसे ही मैंने लिखा है, अगर ये एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच को यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, तो यही तो मिलेगा वाई। हाँ सर सही बात है। अच्छा बेटा ये जो बीसी है देखो, ये बीसी है, बीसी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, सर ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सही बात है, क्योंकि ये पूरी पूरी हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें से एफ ऑफ एक्स घटा दो, और ये बेटा आपके पास हो गया एच। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ, वो स्टोरी चल रही है पूरी। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि बी को, बी अप्रोच टू ए, बी को धीरे धीरे, बी तो कर्व पे लाई कर रहा है, बी एक ही तरफ चल रहा है, जैसे यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। एक समय बाद ऐसा होगा बेटा कि बी बिल्कुल ए के नजदीक आ जाएगा, और उस समय ऐसा हो जाएगा कि आपको एक टेंजेंट जैसी फील होगी कहानी। एक कहानी ऐसे सिर्फ ऐसा लगेगा कि यार ये टेंजेंट निकल के चली गई, टेंजेंट निकल के चली गई, तो दिस इज व्हाट योर टेंजेंट। अच्छी जानते हैं कि दिस इज व्हाट योर टेंजेंट। एक समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार बी की तरफ जैसे जैसे धीरे धीरे मैं ए की तरफ जा रहा हूं, है ना, तो क्या होगा, बी और ए मर्ज हो जाएंगे, जैसे ही मर्ज हो जाएंगे तो वही एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगी, तो उस केस में सिर्फ फंक्शन को वो लाइन टच करके निकल जाएगी इस तरीके से, तो उस समय वो टेंजेंट बन जाएगी, और एक्चुअल में डिफरेंशियबिलिटी टेंजेंट ही होती है। तो बी अप्रोच टू ए, और या फिर ऐसा कह लो कि जो एच है उसको जीरो की तरफ डाल दो, तो भी इसका यही मतलब है, तो भी इसका ये मतलब है, क्योंकि एच डिस्टेंस क्या है, एच को जैसे जैसे जीरो कम करोगे तो बी ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। सही बात है सर। नाउ तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं बेटा बी सी अपॉन ए सी, विच इज इक्वल टू बी सी आपका कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, है ना। टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप का टेंजेंट कितना होगा बेटा, स्लोप का टेंजेंट टेन थीटा हो गया, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका होता है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, कई बार ऐसा लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और इसको एफ डैश एक्स भी लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, पिक्चर में लिमिट तो ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मुझे बी को एक ही तरफ ले जाना है, दिस इज व्हाट एफ एक्स प्लस एच। अब मैं इसको इतना लाइट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप समझ गए कि सर ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट दिस इज क्लियरली आर एस डी, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव था, आपने हमें कई बार बताया भी था और हम जानते भी हैं सर इसका मतलब। तो दिस इज क्लियरली आर एच डी,
सही बात है ना? ठीक है बेटा, तो हो गई कहानी खत्म। मैं इसको हटा दूं अभी? किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? इसको हटाऊं? तो क्लियरली बेटा आपको समझ में आ गया कि ठीक है भाई, कैसे कैसे कर सकते हैं। वो लाइट है, डिफरेंशियबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो। तो आपको बेटा इतना पता लग गया कि दुनिया का कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन होगा उसको हमेशा हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, ओके। एंड नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, छोटी सी बात के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मान के चलो बेटा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। बचपन से लेके अब तक आप जब से जानते हैं कि मैं आपसे कहूं कि भाई डी अपॉन डी एक्स, आप करो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ऐसा। तो आप हाथों हाथ बोल देते हैं कि कॉस एक्स आता है। सर इसका आंसर हमने पढ़ा हुआ है, कॉस एक्स आता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर आपसे पेपर में जैसे कई बार बोर्ड में आपसे पूछ लिया कि प्रूव दिस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, प्रूव दिस बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या फिर कई बार ऐसा होता है बेटा कि एक्चुअल में ये चीज आई कहां से। जैसे कल को कोई क्वेश्चन हमसे पूछे कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही क्यों होता है और क्या है, ये क्यों आया और कहां से आया, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बेटा हमें कौन देगा? ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। मैंने मान के चलो बेटा साइन एक्स का करना चाहता हूं, और दिस इज व्हाट द नोटेशन। बेटा ये एक नोटेशन है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये डैश डैश, इसका मतलब भी cos x ही है। तो चलो देखते हैं। तो मुझे यहां पर मिल गया लेट एफ ऑफ एक्स, मुझे मिल गया बेटा साइन एक्स। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x ही क्या होता है वो देखते हैं। तो क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है कि एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है सर। तो ये आ गया सर लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स अपॉन एच, ठीक है सर। बेटा साइन सी माइनस साइन डी वाली फीलिंग आ रही होगी, या फिर ऐसा कह लो कि साइन साइन नेगेटिव, साइन साइन नेगेटिव। साइन साइन नेगेटिव कब आता है? याद आ रहा है वो फॉर्मूला मैंने याद करवाया था आपको, सुमित वाला है ना, सुमित चोर वाला, याद आ रहा है कि नहीं? सुमित चोर, चोर सुमित। तो साइन साइन नेगेटिव मतलब चोर सुमित आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, दोनों का सम हो जाएगा बेटा 2x। तो ये डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x प्लस एच बाई 2 आ जाएगा, इनटू साइन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो h बाई 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। एंड नाउ दिस इज व्हाट h, एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर h बाई 2 किया मैंने, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर दिया। दुनिया का हर बच्चा जानता है कि सर ये तो 1 की तरफ भाग के चला गया, ये तो हमें 1 दे गया। सही बात है सर, 2 से 2 कट गया, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो अपन को क्या मिल गया? cos x मिल गया। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, इस तरीके से sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है। क्लियर हुई कहानी बेटा? और बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं कि सर आपने तो बताया था कि डी बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, या सर आपने हमें बताया था कि जो भी एफ डैश एक्स होता है
दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला था, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन सर आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मान के चलो ये साइन एक्स है अपने पास। अब बेटा कोई भी टेंजेंट आप लो, जैसे ये टेंजेंट ले लो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ साइन एक्स इज cos x एट एनी पॉइंट। सर क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ में आना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि सर हम थोड़े से मूर्ख हैं सर, हमें थोड़ा सा चीजों को और आसान करके बताओ सर। हाँ बिल्कुल समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि मान के चलो आपके पास जो साइन एक्स आना, मान के चलो आपने टेंजेंट निकाली, ये पी पॉइंट है साइन एक्स के ऊपर जिसका नाम है कुछ मान लेते हैं x1 y1। अब यहाँ से आपके पास जो टेंजेंट निकल के जा रही है ये वाली टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, दिस इज व्हाट y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है अपने पास dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x एट पॉइंट p के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, x1 y1, तो x की जगह x1 डाल दो, दिस इज व्हाट cos ऑफ x1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि p पॉइंट पर जब ये टेंजेंट टच करेगी ना, तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप होगा आपके पास, इस लाइन का जो स्लोप आएगा ना कैपिटल स्मॉल m, वो cos ऑफ x1 होगा। तो मैंने वही तो कहा है कि sin x का किसी भी पॉइंट पर, किसी एनी पॉइंट पर स्लोप cos x होगा। पॉइंट आप कुछ भी ले लो, x1 ले लो तो cos x1 हो जाएगा, 0 ले लो तो cos 0 हो जाएगा, पॉइंट आपने 1 ले लिया तो cos 1 हो जाएगा, पॉइंट आपने 9 ले लिया तो cos 9 हो जाएगा। एवरीथिंग जो भी आप लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से sin x का टेंजेंट जो है ना किसी भी पॉइंट पर, वो cos x हो जाएगी। तो डेरिवेटिव आल्सो गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका बस एक मीनिंगफुल इसको याद रखो कि जब भी एफ डैश की बात आती है, जब भी एफ डैश की बात आती है, तो ये आदमी मुझे हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। आप इसको ऐसे समझें, आप इसको ऐसे मत समझो कि ये सिलेबस का पार्ट है, नो 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 नो, ऐसे मत समझो। आप इसको ऐसे डील करो कि एफ डैश का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो भी टेंजेंट हम निकाल रहे हैं जिस कर्व पर, कर्व कुछ भी हो सकता है, मान लो ये कर्व है ऐसा, तो ये जो आएगा ना डेरिवेटिव करने के बाद डी बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस, तो वो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। हालांकि ये चीज मैं तो धीरे धीरे कई बार पहले बता भी चुका हूं। तो बेटा यहां तक कहानी पकड़ में आ रही है, यहां तक कहानी पकड़ में आ रही है हर बच्चे को? क्लियर हो रही बेटा कहानी? तो डेरिवेटिव गिव्स यू द स्लोप, डेरिवेटिव गिव्स यू द स्लोप एट टेंजेंट फेस। इसको माइंड में लॉक कर लो, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ना कहीं आप लोगों को ऑथर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि यार कोई कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, है ना। तो इस तरीके से डील करो, जस्ट यू नीड टू डील दिस टाइप कि आप इसको कहीं ना कहीं एक ब्रॉडकास्ट या ब्रॉड बड़ी लेवल पर देख पाए इसको। क्लियर है? ठीक है सर, मैं इसको हटा देता हूं अभी। अच्छा बेटा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपके माइंड में क्लिक हो गया। आरएसडी को ही फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, आरएसडी को फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे, इसको 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे बेटा सेकंड सेकंड जैसे आप अच्छे से जानते होंगे कि भाई डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, या फिर ऐसा कह लो कि ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि ए टू द पावर एक्स प्लस एच, माइनस का एफ ऑफ एक्स यानी ए टू द पावर एक्स अपॉन एच। सर अपने आप पता लग जाएगा इसका आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ए की पावर एक्स कॉमन ले लो, नाउ दिस इज व्हाट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0 बेटा, यहाँ पर क्या बनेगा ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। ओहो अरे सर स्वाद आ गया, ये तो एक नंबर सर, ये तो अच्छे से हम जानते हैं। दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट क्या आ गया बेटा, ये तो क्लियरली लॉग ऑफ ए बन गया, गौर से देखो आप, बेस ई।
ये तो हम सर लिमिट में आपने बताया, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, a to the power x log of a base e, that is a to the power x log of a base e। क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से जितने भी डेरिवेटिव है ना, आपने पढ़ा होगा कि सर sin x का डेरिवेटिव ऐसा क्या होता है सर, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल देता है, दैट इज आरएसडी देता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे नहीं सर, थोड़ा मन खुश नहीं हुआ सर, एक और करवा दो सर। हमने हमेशा पढ़ा है सर, सर हमको हमेशा पढ़ाया गया है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, इसका जो आंसर आता है ना लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कह लो फिर, या फिर ऐसा कह लो कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर बेटा आप 1 अपॉन एक्स लिखते हैं, याद करो। हाँ सर लिखते तो हैं। तो यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करके देखते हैं कि 1 अपॉन एक्स कैसे आता है। तो h टेंडिंग्स टू 0, दिस इज व्हाट f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x अपॉन h, दिस इज व्हाट लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। f कितना है सर अपने पास, f है सर log x, यही तो है log फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो सर ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस h माइनस का log x अपॉन h, दिस इज व्हाट लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। इसको अपन लिख सकते हैं log x अपॉन y, याद करो log x अपॉन y को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस का log ऑफ y, उसी फंडे से। तो x से डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन, यहाँ पर h है। ओहो अरे सर एक नंबर, एक नंबर सर, आपने हमें बताया था जब हम लिमिट पढ़ रहे थे, तो लिमिट के नाम पे एक रिकॉल में करवा देता हूँ आपको। मैंने एक रिकॉल करवाया था कि log ऑफ 1 प्लस फोटो अपॉन फोटो इक्वल टू, इसका आंसर कितना होता है बेटा सर, इसका आंसर आपने 1 करवाया था हमें, और कंडीशन ये थी कि 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। तो वही काम करते हैं, फोटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने x किया और बैलेंस करने के लिए यहाँ डिवाइड x किया। तो अब h की वैल्यू 0 डालो, क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है, फोटो तो सेम हो गया। हाँ सर हो गया। तो दिस इज गोइंग टू 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/x, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। कौन सी बड़ी तोप चल गई। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको याद रखनी है, ये कहीं ना कहीं से आई हुई चीजें है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू चीज आ रही है बेटा, तो आपको इस तरीके की चीजों को डील करना है। क्लिक हो पा रही कहानी, कहानी क्लिक हो पा रही है बच्चों? तो अब आपको समझ में आ गया कि log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x x होता है, यानी 1/x होता है, 1/x होता है ना। तो आप सारे फॉर्मूलों को जितने भी आप याद करते हो ना, उन सबको इसी बेसिस पर लिख के निकाल के सकते हो, मतलब प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिलेबस इतना बड़ा है ना कि कई बार क्वेश्चन हमसे बोर्ड में पूछ लेता है, लेकिन जैसे अब बेटा कंपटीशन में, जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम प्रूफ करके याद करके निकालेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, x की पावर n का जैसे n x की पावर n माइनस 1। तो ये सारी चीजों को हम अब प्रूफ नहीं करने बैठेंगे, अब क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि प्रूफ करते कैसे हैं नाउ, है ना। अब चीजों को हमें याद करना है, वी आर सपोज टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, हमें इनको कहीं ना कहीं याद करना है। ओके, तो अब मैं लिस्ट बनाऊंगा बेटा कि हाँ देखो भाई किसका क्या होता है। बाकी का अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप उसको मन को अच्छा करने के लिए आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे बेटा जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी देखा था हमने, अब इसको याद कर लेते हैं सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर cos x होता है, डेरिवेटिव डैश मतलब डेरिवेटिव, ओके फर्स्ट हो गया। सेकंड cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे होता क्या है, वहीं से आ रही है, प्रूफ करके आ रहे हैं, लेकिन अब हमें याद रखना है, बार बार करने थोड़ी बैठेंगे प्रूफ हम। थर्ड आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल, आप समझ में आएगी आपके पास। जैसे मान के चलो tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन इसका होता है बेटा sec स्क्वायर x, है ना। फोर्थ वन cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर x। फिफ्थ वन sec x का डिफरेंशिएशन, दिस इज व्हाट sec x tan x, है ना। सिक्स्थ वन कोसेक x का डिफरेंशिएशन,
हालांकि आपको याद होंगे, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये 6 हो गए फॉर्मूले आपको। ठीक है बेटा, याद तो कर सकते हैं ना सारे फंडों को, अब प्रूव भी कर सकते हैं आप इजिली। किससे? यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू हम सारों का प्रूफ यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक सिमिलर टाइप का प्रूफ मैं जरूर आपको बताऊंगा बेटा। ये क्लिक हो गए 6 के 6। अब जैसे कोई आदमी हमसे पूछ रहा है कि भैया साइन इनवर्स का बताओ सर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। मान लो फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा होता है 1/√(1 - x²। हालांकि थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं तो थोड़ी मजेदार बात बन जाएगी अपने लिए। तो यहाँ पर बेटा लेट, हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या था, वो था सर एफ डेस एक्स। किसी फंक्शन का निकालना डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम ऐसा करते थे कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, अपॉन एच। उससे क्या सर, मन को तसल्ली मिलेगी थोड़ी सी, चीजें कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन एच। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं यहां पर एक रिकॉल लिख देता हूं, आईटीएफ का रिकॉल है। आईटीएफ का भाई आपको धीरे धीरे समझा सजा के चीजें लिख देनी पड़ती हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कुछ ऐसे था, साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 - y², है ना, माइनस का वाई रूट के अंदर 1 - x², कुछ इस तरीके से था, याद करो। सारे रिकॉल में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बेटा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, जहां तक कहानी क्लियर है। ठीक है सर, तो उसको आप लिखते चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, ये अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x यानी x प्लस एच और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस का x ब्रैकेट के अंदर 1 - x+h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अभी तक लगा दिया, यहाँ पर अपॉन एच चल रहा है, चल रहा है, चलने दो। एक रिकॉल और है भैया। कौन सा रिकॉल सर, मरवाएंगे सर, मैं तेरे रिकॉल करवा करवा के, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर 1 होता है कब, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 पर। या फिर ऐसा कह लो कि सर साइन इनवर्स फोटो अपॉन फोटो और 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, तो आंसर 1 होता है लिमिट के अंदर। हम याद करो अच्छे से, हाँ सर याद है। तो इसके नीचे बेटा मैं क्या कर लेता हूँ, ये x प्लस एच है ना, x प्लस एच, छोटा बना रहा हूँ क्वेश्चन को, 1 - x² माइनस का x 1 - x+h का होल स्क्वायर। इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर डिवाइड कर दिया। तो दिस इज व्हाट x प्लस एच माइनस का x 1 - x+h का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन नीचे जो h चल रहा था चलने दो। अच्छा बेटा गौर से बताओ कि ये चीज क्या बन गई, क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो चेक कर लो, क्या 0/0 फॉर्म है सर, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ऊपर तो बन गया 0, क्योंकि हाँ सही है सर, सही है सर, और नीचे भी 0 बन गया, तो 0/0 फॉर्म बन गया, 1 डाल सकते हैं सर। तो ये पिक्चर से आउट, ये पिक्चर से आउट हो गया, हाँ सर डेफिनेटली हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 क्या बच गया अब, ठीक है भैया, क्या बच गया उसको लिख लो आप एक बार। सर अपने पास देखो यहाँ पर बेटा x, मैं इस बॉक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो बच गया उसको देखना, मैं इस बॉक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
ओके ठीक है योगी, चल रिकॉर्डेड लेक्चर देख लियो तू, यू कैन। ओके ओके। तो इस बॉक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाद में एक्स कॉमन ले रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक्स कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एच। बाकी के एच से डिवाइड करेंगे तो प्लस ये ऐसा कुछ आ गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ से और यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, फिर अलग एच से डिवाइड कर दिया, एच से डिवाइड कर दिया, ओके। ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है साइन बस का प्रूफ, इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कराना जरूरी है भाई, कराना जरूरी है थोड़ा सा। एल हॉस्पिटल बेटा नहीं लगा सकते, क्योंकि एल हॉस्पिटल तो अल्टीमेटली यूज इसी का हो जाता है ना। अब जिस चीज को तू प्रूफ कर रहा है उसी में एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते हम लोग, कंपटीशन में लगा सकते, बोर्ड में ही लगा सकते। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, इसको चलने दो चुपचाप जो चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मुझे, प्लस का इसका मैंने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज अगर जैसे किया तो ऊपर बेटा मुझे मिल जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, मैं रेशनलाइज कर दिया उसका, ठीक है। एच और ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, केवल लिमिट ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, ऐसा समझ लो आप लोग। तो दिस इज व्हाट लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका देखो 1 से बेटा 1 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर जो अपने पास बचेगा ऊपर वो बचेगा एच स्क्वायर और प्लस का 2xh ब्रैकेट में, ठीक है। और नीचे से भी h कॉमन ले लो आप चाहो तो, और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर h। देखो इस h से ये कट गया h, अब h की वैल्यू आप 0 डाल दो, 0 डाल देंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 डालेंगे तो ऊपर बचेगा 2x, नीचे बेटा यहाँ पर भी 0 0 0 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मैं वही कहूँ, एक एक्स भी चल रहा है ना अपने पास, ये रहा एक एक्स भी तो चल रहा था, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, ओके। इससे बेटा ये कट गया, तो अपने पास कितना आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हेंस प्रूव्ड हो गया ना प्रूफ। अब बार बार नहीं करेंगे, हमें पता लग रहा है एक्चुअल में, हम लोग ये फाइंड करना पा रहे हैं कि जो अब तक हम ये चीज करते आ रहे थे वो आ कहां से रही है। तो एक्चुअल में वो लिमिट का ही गेम है पूरा भाई। मैथ्स का मतलब यही है बेटा, मैथ्स दुनिया में इसीलिए आया था कि आदमी इन लोगों के ना चश्मे निकाल सके, इसको पता रहता है कि भाई कौन सी चीज, जब तक इसको खुद खुश नहीं हो जाता ऑथर के भाई देखो ये चीज यहां से आ रही है, तब तक मैथ्स में मजे आते ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अब आपको पता लग गया कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये क्यों होता है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को लेके आया भाई दुनिया में। तो क्या सर आप सबके प्रूफ करें? नहीं नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब इसी बेसिस पर अपन याद कर लेते हैं ट्रिगो। चलो 6 वो हो गए, अब एक फिर से याद कर लो, यहां पर फिर से याद कर लो। चलो सर पहला वाला हो गया अपने पास सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन,
इसका सर अभी आपने निकाला प्रूफ करके, स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ये इसका प्रूफ होगा। सेकंड सर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का सर उसका होगा माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे आपको बेटा पता है कैसे आया? क्योंकि cos इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस साइन इनवर्स एक्स का ऊपर वाला। हाँ 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 सही है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही आ गया, ये तो ऑटोमेटिक ही आ गया। थर्ड वन इसी तरीके से बेटा आपके पास tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये उंगलियों पे याद होने चाहिए सारे बच्चों, कभी भी पूछ सकता हूं मैं। फोर्थ वाला cot इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बेटा आपके पास माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ वन सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है अपने पास 1 अपॉन मॉड एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिक्स्थ कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें माइनस आ रहा है, याद करने का फंडा देख लो आप। जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें माइनस आ रहा है, ठीक है, कॉस कॉट कोसेक। बाकी का आप एज यूजुअल इसको याद रख भी सकते हैं। अब मैं किसी का प्रूफ करने नहीं बैठूंगा, है ना, हम मैं प्रूफ नहीं करूंगा बेटा। अब आप समझ गए कि फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या वेटेज है, क्या रोल है इसका, क्या मतलब है, सारी चीजें आपके पास कहीं ना कहीं सेट हो गई माइंड में। ठीक है भैया, तो अब मैं सिर्फ छोटी छोटी लिस्ट कर देता हूं जल्दी जल्दी। और सिमिलरली जो 6 करवाए थे वहां भी जो सी से स्टार्ट हो रहा था उसमें भी बेटा माइनस ही आ रहा था, जैसे कॉस का माइनस साइन एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस तरीके से बेटा आप लिस्ट कर लो चाहो तो। इस तरीके से सारे फंक्शंस की लिस्ट कर लो। अब देखो आप अच्छे से जानते हैं कि x की पावर n जो है ना, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है बेटा, n x की पावर n माइनस 1, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है या n कोई भी एक रियल नंबर है, ऐसा कह लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, दूसरा जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि a की पावर x का हमने देखा ही अभी, a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है सर a की पावर x log a, अभी हमने देखा था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, सेम होता है e की पावर x, है ना। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, सर 1 अपॉन x। ये छोटी छोटी बातें हम लोग को आनी चाहिए बेटा, ठीक है, छोटी छोटी बातें हमें आनी चाहिए माइंड में। क्लिक हो रही है यहां तक कहानी बेटा, बात बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है? गधे हो, मुझसे ही करवा लिया तुम लोगों ने, मैं चाह रहा था कि तुम सर से कर लो, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे ही करवा लिया वो। तो कॉन्सेप्ट सेट हुआ, लेक्चर आपको देखना पड़ेगा फिर से, तब नोट्स बनेंगे तब आपकी कहानी क्लिक होगी।